ये टोपी ड्रामा तो इधर तालिया का असूल है, निजाम है। अच्छा। बोला है कि इंडोनेशिया और फिलिपीनी के साथ शादी भी करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं इसमें अच्छा ये देखो, लेकिन तो भाई अभी मजबूरी है। बोलेगा तो 200 रियाल है। 20 साल जिंदगी है, 20 साल पाकिस्तान में हम गुजारते हैं, 40 साल इधर पूरा हो जाता है। 40,000 रियाल का टिकट लगाया। अच्छा। फिर तो टेंशन ही टेंशन ऐसा मारा है कि आज तक वो अस्पताल में 20 दिन घर में होता है, 10 दिन अस्पताल में अभी। अच्छा, ये एक पूरी है, ये 5 रियाल का मिलता है जैद भाई। ये सऊदी अरब में नस्वार भी मिल जाती है यार? ये आती है ब्लैक में यमन से, जो बाकी है इंडिया वाली वो अफजल। अच्छा। लेकिन उसका तो खतरा होता है हार्ट अटैक का, उसे नस्वार से हार्ट अटैक हो जाता है। वो सख्त है। अच्छा। और उसमें वो नूरा चूना बोलता है उसको, सफेद वाला। अच्छा। वो मिलाते हैं, तो उसी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। 50% चांस। मुझे आज पता चला कि नस्वार से हार्ट अटैक भी होता है। हाँ, लेकिन उससे होता है, इससे नहीं। ये अपनी पाकिस्तान की है? ये तो आती तो ऐसे गोल यमन से आती है ना। अच्छा। लेकिन इसमें भी मिलावट होता है, खुबस भी घुसेड़ देते हैं। पाकिस्तान वाली अच्छी है या ये अच्छी है? नहीं, पाकिस्तान वाली तो बहुत अच्छी है। अच्छा। ये एक रियाल कितनी, एक पूड़ी कितने की लेती है? वो 5 रियाल की लेते हैं। 5 रियाल की। ऊपर से गाड़ी में चले जाते हैं, वो तो अलग हिसाब, वो तो छोड़ो। अच्छा। लेकिन यानी दूर से लेके आना पड़ता है? यानी 60 रियाल का नस्वार हम 1 हफ्ते में खत्म करते हैं। 60 रियाल का नस्वार? हाँ, 1 हफ्ते में। अच्छा। अच्छा नूर भाई, सऊदी अरब में आने वाले को क्या नसीहत करोगे? जो नए आने चाहते, नए वीजे पर आना चाहते हैं, उनको क्या करोगे? वीजे पर आना चाहते हैं, अल्लाह उसका पहले तो रिस्क खोले उस मुल्क में जिससे वो आते हैं ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि इधर आओ आज उम्रे के लिए। अच्छा। बाकी ये लोग बहुत जालिम है, क्योंकि ये ऐसा मुल्क है कि इस पे कम और बेश 1,24,000 अंबिया किराम गुजरा है ना। पूरे अरब? हाँ, अरब में आए। अरब में आए, वो खासकर इस मुल्क में आए। अच्छा। ज्यादातर यानी ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस मुल्क में आए। सही है। तो बाकी आप लोग समझते हैं कि इधर वीजे आने के बजाय अगर आदमी कतर चला जाए, लोग अच्छे यूएई चला जाए, अमारात, तो बहुत अच्छा है। मस्कत चला जाए, बहुत अच्छा है। लेकिन इधर ये है भाई कि एक तो पहले से आपके पास टेंशन भी ऑलरेडी, तुम एयरपोर्ट से उतरेगा ना। अच्छा। इसका गाल तुम देखोगे, लाल गाल पहना हो ना तो समझो उस साइड पे बिल्कुल नहीं हो। सफेद पहना हो, गोतरा सफेद हो, अच्छा, तो बिल्कुल आया करे। और लाल गाल वाले जब आते हैं, जिसका लाल रुमाल हो, तो समझो कि ये बहुत जालिम लोग हैं। क्योंकि इधर हमारा अभी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है कि ना, जो देखे हमने वो सारे ऐसे कि इसमें कोई 1% या 2% लोग ऐसे अच्छे होंगे। लेकिन मैंने खुद ये अपने कैरियर 12 साल में किसको अच्छा नहीं देखा है। चाहे मौलवी हो मस्जिद का, अच्छा, वो इस जगह में धक्का देगा ना कि तेरे ज़हन वो गुमान में भी नहीं होएगा। तुम बोलेगा ये तो मस्जिद का मौलवी है, इमामत करता है, लेकिन वो भी अगर तेरे से पैसा छीन सकता है तो वो कोई कसरत नहीं छोड़ेगा। अच्छा। बस खाली मौका मिले वो मौके के तलाश में होते हैं। और बाकी जो लोग आते हैं, हमारा चला जाए, कतर चला जाए, और अभी सऊदीया के हालात वैसे भी तो खराब है ना। हालात खराब है, अजनबी के साथ जुल्म है। एक वीजे का बड़ा वीजा जो है उसका तकरीबन 16 से लेकर 18,000 रियाल लेता है साल का। अच्छा। अभी 18,000 रियाल अगर मैं साल का इसको दूं तो मैं अपने फैमिली को क्या बेचूंगा? अभी सऊदी अरब में 1 साल का वीजा लगाने के लिए 18,000 रियाल लग रहा है। 18,000 रियाल लगेगा। उसमें भी वो कफील अच्छा हो कि तेरे साथ डन किया हो कि 18,000 में लूंगा। कोई कई ऐसे होते हैं कि बीच में फिर बोलता है कि मुसस्सा बंद हो गया है, फिर 2-3 हजार दो, 4 हजार दो, वो अलग लूटता है। अच्छा। हाँ, वो अलग बोलता है हुकूमत से ऊपर से फीस है, गरामा है, जुर्माना है, वो भी तेरे से निकालता है। जितना कमा लेते हो उसका कितना परसेंट, कितने फीसद आप इन लोगों को दे देते हो? यार अभी तो मेरा तो पहले छोटा वीजा था, अभी बड़ा हो गया। पहले से इत्तेफाक हमने ऐसा किया था। अच्छा। लेकिन तनख्वाह हमारा कानून बदल जाता है, वो इधर कानून बदलता है, उधर डिमांड भी चढ़ाता है। अभी अच्छा। फिर अभी उस बेचारे ने लिया, उसने पैसा दिया था एडवांस में 3 महीने का वीजा। अच्छा। 3 महीने तो अपने पासपोर्ट पे होता है, वही 3 महीने का वीजा इसको दे रहा है 5,000 रियाल का। वो जब इधर आएगा फिर उसको बोलेगा अभी तुम साल का वीजा लगाएगा, यानी
1 साल का पाकिस्तानी जुबान में शनाख्ती कार्ड, वही बनेगा 18,000 रियाल का। अच्छा। फिर तुम हिसाब लगाओ, अभी मेरा 1500 तनख्वाह है, साल का कितना बनता है? 18,000 बनता है। 18,000 बनता। 18,000। तो मैंने खुद ये पूरे साल में 18,000 नहीं भेजे, मैं तो या कम से कम 15,000 या 16,000। साल में जितना कमाओगे इतना खर्चा भी हो जाता है। हाँ, बस मजबूरी। प्रदेश में फिर क्यों रह रही हो, क्या मजबूरी है? यार अभी तो ऐसा है कि हम वो क्या बोलता है कि न उधर का न इधर का। अच्छा। उधर हम जब जाएंगे तो ऐसे अब माहौल में जाएंगे, जैसे आदमी नया जिस लेन में निकल जाता है ना, वो तेरे को पाकिस्तान में भी माशाल्लाह सारे का सही है। अच्छा। वो तो तेरे को ऐसा नहीं छोड़ेगा, बोलेगा कि ये तो अभी नया है, जो कुछ भी तुमने बचाया होगा वो तो पहले वो लेके जाएगा। 13 साल हो गए आपको इधर आए हुए, क्या आपने सीखा है? प्रदेश से क्या सीखा है? भाई प्रदेश से हमने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। अपने को भी जाना है, पराये को भी जान लिया है। अच्छा। ये एक दफा का वाक़या है, जब मैं इधर से सऊदीया से चला गया है। अच्छा। यानी वीजा खत्म करवाया। अच्छा। फिर जब मैं गया तो पहले हमारा एक यार दोस्त था, वो कहता था कि भाई कभी कभी जान भी आजमाया करो। अच्छा। फिर हमने बोला कि ऐसा बोलता है जान को आजमाया करो, ये कि अपनों को आजमाया करो? नहीं, जान को आजमाया करो कि तुम कितना पानी में या सूखे में है। अच्छा। तो मैं उस पे हंसता था। अच्छा। कि यार ये तो गलत बात है, ये तुम क्या बात कर रहे हो। अच्छा। फिर उसने बोला है जब कभी आप छोड़ोगे सऊदीया तो फिर मैं तेरे को बोलूंगा, उस टाइम आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। तो वक्त ऐसा आ गया है कि मैंने इधर कोई 8 साल लगभग 9 साल लगाए थे। अच्छा। मैंने छोड़ दिया सऊदी अरब, पक्का छोड़ दिया? पक्का छोड़ दिया। अच्छा। और ज़हन गुमान में भी नहीं था कि मैं वापस फिर दोबारा आऊंगा। अच्छा। फिर जब मैंने छोड़ा है तो पाकिस्तान गया, पहले तो ऐसी थी कि हमारी बात भी लोग सुनते थे। अच्छा। जो कहते थे तो बोलते थे हाँ सही है। अच्छा। थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट भी होता था। अच्छा। और थोड़ा वही अल्फाज भी होते थे, हाजी साहब क्या हाल है, खैर है, ठीक ठाक। कितने दिन? यानी कि वो हाजी साहब पे जब पहले हम इधर होते थे ना, छुट्टी पे जाते थे तो हाजी साहब पे उठाते थे, हाजी साहब पे बिठाते थे। जब छुट्टी जाते थे तो ये इज्जत थी। जब पक्के चले गए तो फिर? जब पक्के चले गए पहले वो यार दोस्त भी ऐसे थे कि वो भाई सोबत मोहब्बत भी बनाते थे। अच्छा। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था। अच्छा। हर महफिल में बुलाते भी थे स्पेशल एडवांस में। अच्छा। तो फिर जब छोड़ दिया तो पहले 2 दिन तो हमको पता नहीं चल रहा था, हम तो खुद भी ये टेंशन में थे कि चलो अच्छा है घर आ गया, फायदा नुकसान से अच्छा है कि फायदा किया कि घर पहुंचे, इधर कुछ काम करे। तो जब आए तो पहला दिन हो गया, दूसरे दिन यानी वो रवैये में कुला फर्क था। यानी कि जब पक्के चले गए तो आस्ता आस्ता घर वालों का रवैया भी बदल गया, दोस्तों का रवैया भी बदल गया, दोस्तों का, अपनों का, ये सब का रवैया बदल गया। अच्छा। पहले हमारे पठानों में ये कहावत थी कि भाई बाप जो है ना बेटे की जेब को देखता है। अच्छा। माँ जो है ना दिल को देखता है। अच्छा। ये वैसी फजूल अफवाह है। अच्छा। भाई अपनी बीवी होगा, अगर तुम कमाओगे नहीं अच्छा तो वो भी ऐसा लिफ्ट नहीं देगा। लेकिन जाहिर बात है, ये अच्छी बात भी है कि वो अपने मर्द को बोले कि काम भी करो। चलो, उसका भी इज्जत होता है, कमाना चाहिए, उसके मर्द का भी इज्जत होता है। अच्छा। फिर यूं जैसे छोड़ा है तो रवैये में दिन रात का फर्क था। अच्छा। ऐसे ऐसे कोई 5-6 दिन निकल गए ना। अच्छा। जैसे मैंने बाहर मुल्क देखा भी नहीं हो या मुसाफिर भी नहीं हो, रवैया चेंज हो गया। अच्छा। बाहर निकल गया, यार दोस्त का पहले तो बहुत अच्छी तरह मिलते थे, जब बोलते थे कि यार हमने छोड़ा है। अच्छा। तो जैसे टायर से हवा निकलता है ना, दोनों होते थे, इज्जत भी खत्म हो गई। वो ऐसा माहौल बन गया कि जैसे हम रोजाना उधर उठता बैठता है, वो दुआ सलाम में, एहतराम में, सब में बहुत फर्क था। अच्छा। फिर ऐसे जो है ना वो अपनों में वही अपनापन नहीं था जितना पहले हमने देखा था। अच्छा। तो भाई जो काम होता था तो
हर आदमी बोलता था भाई हर आदमी का अपना जिम्मेदारी है। अच्छा, यानी जब आप पक्के चले गए हो तो सबने कहा कि अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालो, और हाँ। जब इधर थे तो आप सोच रहे थे कि आपकी जिम्मेदारी है सब। बस यही बात थी। फिर उसके बाद हम समझ गए कि यार मुसाफरी में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। तो यही बात है। फिर बोलते हैं कि फलाना आदमी सऊदीया में पैसा कमाया, इसने कुछ रखा होगा, लेकिन बेचारे को आखिर में उसको सिप लग जाता है। अच्छा, जो बाहर कमाता है, मेरे 3-4 यार दोस्त है। अच्छा, वो पहले बाहर थे 15-15, 20-20 साल लगे। अच्छा, फिर जब छोड़ दिया, फैमिली के पास गए तो भाइयों ने अलग किया। अभी कसम से 1-2 तो मेरे सामने, ये 1 हफ्ता हो गया, हमने सारे यार दोस्त ने पैसा जमा किया, उसको भेजा है। अच्छा, पाकिस्तान में भेजा है? हाँ, पाकिस्तान में भेजा है, क्योंकि हमारा दोस्त था, वो हमारे साथ गाड़ी चलाता था। अच्छा, लेकिन उसकी कुछ पर्सनल मजबूरी थी फैमिली की। अच्छा, वो बेचारा उस वजह से रुक गया। अच्छा, तो अभी भाइयों ने उसको बोला कि भाई तेरा अपना काम है, हमारा अपना काम है। उसके वालिद ने बोला कि भाई तुम अपना फैमिली संभालो, ये बाकी लड़के ये अपना संभालेंगे। अच्छा, उस बेचारे को ऐसा, अभी कसम से वो ना घर से बाहर निकल सकता है, वो हमको इतला कर देता है कि यार कुछ तो। अभी 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते पहले अच्छा, हमने कोई सारे अंडीवाल दोस्तों ने कोई उसको 2000 रियाल भेजा है। अच्छा, हाँ, लेकिन यही माहौल है कि भाई, यानी कि प्रदेश में रह के थोड़ा कुछ अपने पास रखना चाहिए, कुछ बचाना चाहिए। लेकिन अभी बचना मुश्किल है, क्योंकि अभी वही निजाम नहीं है जितना पहले था। अभी यहाँ पर महंगाई होगी है, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए, महंगाई भी है, और जो है ना अभी ऐसा है कि सऊदियों को खुद काम पे रखता है, काम भी नहीं है। काम भी नहीं है, अजनबी को ज्यादातर निकालने की कोशिश करता है। इधर नया आदमी जब आ जाता है तो उसके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा है, और वैसे भी काम नहीं है। एक ड्राइविंग का शोबा बाकी है बड़े गाड़ियों का, उसमें भी अभी धीरे धीरे, अभी भी 100 में से 25% सऊदी है, 75% जो है ना अजनबी है। लेकिन इसको भी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं बोलते है कि निकलो मुल्क से, वो जो है ना फीस बढ़ाता है, अकामे का फीस बढ़ाता है। इस साल अगर 12,000 है तो अगले साल 14,000 हो जाता है। इसी वजह से पहले तो उसके लिए मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उसका चंगा भला काम चलता है पाकिस्तान में, अच्छा, तो खुदारा इधर आने की जरूरत नहीं है। अपना कारोबार खत्म करने की जरूरत नहीं है। अपने कारोबार खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर नए आदमी के लिए बहुत मुश्किलात होता है। पुराने जो प्रदेश में हैं, जो सऊदी अरब में हैं, उनको क्या नसीहत करोगे? यार पुराने तो अभी ऐसे है ना कि उसके तो आधा उम्र तो इधर निकल गई है। अच्छा, अभी इधर हमको सऊदी भी रिजेक्ट करता है। हम अगर उसके साथ 20 साल 25 साल काम करे ना, अच्छा, तो उसके बाद अगर वो खाली ये मौका ढूंढता है कि अभी इसको मैं फारिग करूं, कोई बहाना मिल गया तो फारिग करेगा। हाँ, तो फारिग करेगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे नया निजाम आ रहा है। ये आज एक निजाम होता है, कल फिर दूसरा होता है। जैसे अभी ये निजाम आए ये तालिया के लिए, पहले वो मुकम्मल डंगरी है जो पूरा पैंट है वो पहनना पड़ेगा। अभी ये आया है, फिर धीरे धीरे नया सख्ती कर रहे हैं, दिन ब दिन सख्ती कर रहे हैं। हाँ, ये टोपी का निजाम है। ये अभी रोजाना की बुनियाद पे नए नए निजाम आता है। लिहाजा इसलिए अगर उसका काम उधर चलता है तो फिर तो बहुत सही है, नहीं चलता है तो भाई कोई दूसरे कंट्री की कोशिश करो। इधर काम नहीं मिल रहा है, यानी कि मिल रहा है वो ना मिलने के बराबर है। अगर तुम 1200 या 1500 पे तनख्वाह पे काम करोगे, अलबत्ता अगर तुम बंगाली हो, बंगाली गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि वो चावल खाते हैं भाई, 100 रियाल का चावल महीना काम कराता है। और पाकिस्तानी तो फिर आपको पता है कि वो तो रोटी खाता है, सब कुछ महंगा है। हाँ, महंगा है। वही चीज अगर बंगालियों की तरह रहना है कि बस पानी में डालो चावल, अच्छा, पकाओ वो खाओ, तो फिर तो गुजारा होता है। नूर भाई, अगर आपको मौका मिले दोबारा पक्के पाकिस्तान जाने के लिए, तो वहां पर जाके क्या काम करोगे? यार उधर तो मैं खुद, मेरा वास्ता जो है ट्रांसपोर्ट के साथ है। अच्छा, मेरा नियत ऐसा है, अल्लाह करे मेरे को चांस मिले, कुछ ना कुछ पैसे मैं जमा करूं, अच्छा, तो मैं अपने लिए गाड़ी, यानी कोशिश है कि आपको अगर पैसे 4 हों तो मैं पाकिस्तान में जाके ही काम करूं। वल्लाह अभी भी मैं इस नियत से आया हूं कि मैं इतना कुछ जमा करूं
कि मैं पाकिस्तान में कुछ कारोबार सीधा कर सकूं। अच्छा। फिर मैं पागल हूँ, आधा जिंदगी तो मेरा खत्म हो गया, और आधा टेंशन में खत्म हो जाती है। हाँ, ये है कि ये पेट मिट्टी से भरेगा, बाकी किस चीज से नहीं भरता है। अच्छा। तो ये बाकी उम्र पता नहीं वला उलम कितना जिंदगी रह गया होगा। अगर हम अपने बाल बच्चे के साथ उधर अपने मुल्क में गुजारे तो बहुत बेहतर है। नूर भाई, कितने साल के बाद परदेसी भाइयों को छुट्टी जाना चाहिए? यार परदेसी तो इस्लाम में तो ये है कि अगर वो शादीशुदा हो तो 6 महीने का इजाजत है। अच्छा। फिर उसका जो घरवाली है वो अगर इजाजत दे तो 2 साल तक, लेकिन 2 साल सही नहीं है, 1.5 साल के बाद लाजमी जाना चाहिए। लेकिन परदेसी के लिए ये मजबूरी है कि वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, जा नहीं सकते, क्योंकि सऊदिया में तो ये निजाम है भाई, कफील अगर छोड़ेगा तो जा सकते हो, कफील नहीं छोड़ेगा तो नहीं जा सकते, घर भी नहीं जा सकते। हाँ, बाकी कंट्री में अगर कतर है, यूएई है, इसमें अपने मर्जी के साथ पासपोर्ट भी, इधर भी ये निजाम है कि पासपोर्ट अजनबी के पास होता है लेकिन नहीं देता है, छुट्टी नहीं लगती, छुट्टी नहीं लगती। फिर भी कफील मानेगा तो वो साइन करेगा। अच्छा। वो अपना पिन नंबर ऑन रखेगा तो तुम छुट्टी जा सकते हो, वो उसका बंद होएगा तो नहीं जा सकते, छुट्टी भी नहीं जा सकते। हाँ, यही मसला है। नूर भाई, ये बिस्तरे वगैरह सब इधर रखे हुए हैं, इधर ही सो जाते हो? यार कभी कभी हम तो इधर ही सो जाते हैं, क्योंकि मेरा तो खुद डबल ड्यूटी है, सीमेंट का भी है। अभी उधर से आ जाता हूँ तो वो रूम पे तो नहीं सो सकता। अच्छा। फिर ये दूसरा गाड़ी निकालना पड़ता है, इधर आके इधर सो जाते हैं। जबून नहीं हो, गिराक नहीं हो तो फिर सो जाते हैं इधर। सही। वो हो तो बस धीरे यार दोस्त के साथ गपशप लगा के वो दिन निकल जाता है। नूर भाई, आपका वजन कितना है? अभी मरवा दिया। मेरा वजन है 125 kg। अभी आपका वजन 125 kg है? हाँ, लेकिन हम जब पाकिस्तान चले जाते हैं तो ये हमारा 102, 198 इस पे आ जाता है, क्योंकि इधर तो ऐसा है कि स्टीयरिंग पे बैठे रहो। अच्छा। पाकिस्तान में जाते हो तो 100 के पास आ जाता है, अभी 125 है। अभी 125 है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया था, मेरा 102 kg था। फिर जो है ना, धीरे धीरे अभी मेरा 7 महीने पूरे होने वाले हैं, इसमें मेरा यानी 140 तक चला जाता है वजन। 140 तक? हाँ, ये 2 साल हम पूरा करते हैं तो 140 तक चला जाता है। अच्छा। तो बाद में हम तो पाकिस्तान में एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छा। फुटबॉल भी खेलते हैं, वर्जिश भी करते हैं, तो इसी वजह से फिर वो कम हो जाता है। लेकिन क्यों, इधर तो एक ये है कि ऑक्सीजन की कमी है, पैदल हम नहीं घूम सकते। अच्छा। सांस रुकता है, थोड़ा चला जाओ तो फिर सांस रुकता है, काम भी ज्यादा है। हाँ, और काम भी ज्यादा है वो बोलो। और ये मुसीबत है आजकल फेसबुक, इससे फारिग नहीं होता है, मोबाइल से फारिग नहीं होते। अगर टाइम मिल भी गया तो मोबाइल पे अगर थोड़ा टाइम मिल जाए फिर भी वो मोबाइल पे आदमी लगा रहता है। तो इसी वजह से अभी उधर हम चले जाते हैं पाकिस्तान, तो उधर इतना मौका नहीं मिलता हमको, क्योंकि फैमिली के साथ होता है, मोबाइल का इतना टाइम नहीं होता है, टाइम ही नहीं होता है। हाँ। अच्छा नूर भाई, वजन आपका 125 किलो है। हाँ। कद आपका कितना है? मेरा 6 फुट 4 इंच है। 6 फुट 4 इंच। हाँ, माशाल्लाह। और ये जैकेट जबरदस्ती पहनते हो? ये तो भाई यहाँ का निजाम है। और ये इधर तो एक पुलिस वाला होता है, 125 अफराद होते हैं, वो फिर भी सीधा खड़े होते हैं सारे। पाकिस्तान में तो 125 पुलिस वाले होते हैं और एक आदमी होता है, वो एक को नहीं सीधा कर सकते। इधर तो ये निजाम। यहाँ पर कानून की कदर है ना, बहुत कदर है। कानून है, ऐसा कानून है कि भाई खाली उधर अगर आरन मारेगा ना शुरते का गाड़ी, अच्छा, इधर तुम लेन में सीधा खड़ा होएगा, नहीं होएगा तो भाई पाकिस्तानी जो है ना 60,000 रुपए जुर्माना है। हाँ, दिल भी खुश होएगा तुम्हारा, सलाम भी तुम करेगा और लेन में भी खड़ा होएगा। नूर भाई, अपने परदेसी भाइयों को तो आपने पैगाम दे दिया है, पाकिस्तानी भाइयों को क्या पैगाम दोगे जो अपना आपकी बात सुन रहे हैं? पाकिस्तानी भाइयों का ये पैगाम है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च चल रहा है, इसमें अच्छा, भरपूर शिरकत करे। अच्छा। क्योंकि अगर ये लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया तो एक और पीढ़ी, एक और सदी हमारे बाल बच्चे इसके गुलाम होंगे। ये मोटू गैंग वाले, ये डीजल गैंग वाले, ये लालटेन वाले, ये और जो है, खुदारा मेरे पाकिस्तानी अवाम को ये अपील है कि इस लॉन्ग मार्च में भरपूर हिस्सा इमरान खान की सपोर्ट करें और इमरान खान की सपोर्ट करें। और बाकी अल्लाह सबको अपने अमान में रखे। आमीन। खुश रहो, आबाद रहो, पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन।